फंसे हुए थे ज़पोरोज़े में, जो कि सेंटर ऑफ यूक्रेन है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमारे ज़पोरोज़े के बिल्कुल पास में एक पावर प्लांट है, वहाँ पे रशिया कब्जा हो गया है, तो हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि वहाँ से अगर एक ब्लास्ट होता तो मतलब आधे से ज़्यादा देश ख़त्म हो जाता। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, जैसे कि मैं काम करता था वहाँ पे 4 साल से, तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैं ले सकता था अपने साथ, मैंने 50 का ग्रुप बनाया और उनको लेके मैं निकल आया किसी तरह। तो 24 घंटे 28 घंटे हमने ट्रेन में बिताए, डर डर के किसी तरह निकले। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बार ब्लैकआउट हो रहा था, पूरी ट्रेन की लाइट बंद कर रहे थे वो लोग कि आसपास किसी को नज़र ना आए कि ट्रेन जा रही है। तो कौन सी सरकार ने आपकी हेल्प की, खाना वगैरह मुहैया कराने? यूक्रेन सरकार ने हमारी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने ट्रेन्स जो थी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी, और ट्रांसपोर्टेशन जो था उन्होंने हमें दिया। हम निकले वहाँ से। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें इंडिया सरकार से हमारी हेल्प बहुत मिली। हमें हंगरी में एंट्री करवाया उन्होंने, उसके बाद होटल में स्टे वगैरह, खाना पीना, रहना, उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दी। तो हम उसके बाद शुक्रगुजार हैं सरकार के। कहाँ के रहने? सर बिल्कुल कैपिटल में ही थे उस टाइम पे, और हमें जब पता लगा कि यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और लोग, जब हम रेलवे स्टेशन में थे, हम बाहर निकले तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं इधर उधर, बहुत पैनिक का सिचुएशन था। तो हम घबरा गए थे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कभी चीज़ पहले देखी नहीं थी, तो बहुत घबरा गए थे, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग बैठे एक जगह, हमने सोचा क्या करना है, तो मतलब एक घबराहट भी थी वहाँ पे बैठने में कि कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो लगातार घर से फ़ोन आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम दोबारा रेलवे स्टेशन वापस गए, हमने टिकट्स खरीदी, 4 घंटे लाइन में खड़े होके, बहुत रश था, बहुत मुश्किल से हमें टिकट्स मिली। हम वेस्ट साइड गए और वहाँ पे हमने टाइम बिताया। किस जगह पे फंसे हुए थे आप? हम उस टाइम पे कीव में थे और हमने टिकट्स ली तो हम लवीव पहुँचे। लवीव बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, तो वहाँ पे हम सेफ़ थे। हम 4 दिन वहाँ पे रुके हैं, और हम, क्योंकि हम पोलैंड बॉर्डर उसी दिन क्रॉस कर जाते, पर वहाँ पे सिचुएशन हमने सुना बहुत बुरी थी, इंडियंस के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था, कुछ डिप्लोमेटिक इशू, आई डोंट नो, कुछ इशू था। तो इसलिए हमने सोचा कि हंगरी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और फिर हम हंगरी के लिए निकले। कितने बच्चे थे तुम वहाँ पे? जो खाना वगैरह प्रॉपर मिला आपको वहाँ पे? लवीव में तो हम फ्रेंड्स के साथ ही रह रहे थे, तो खाना हम घर पे ही बना रहे थे। बट जैसे वहाँ पे भी सायरन बजते थे, सायरन बजते ही हम एकदम शेल्टर की तरफ भागते थे, एकदम बंकर ढूंढते थे, बंकर की तरफ भागते थे, और जब सायरन बंद होता तो वापस आते थे। तो एक बहुत ही दहशत का माहौल था कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो। बट वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल था, मैं कहूँगी। वहाँ पे कुछ इतना खास हुआ नहीं, जितना डिस्ट्रक्शन कीव में हुआ, खारकीव में हुआ, वो लवीव स्टिल बेटर था। तो कितना, जब आप वहाँ से निकले, कितने बच्चे थे? कितने बच्चे और फंसे हो सकते हैं वहाँ पे? जैसे न्यूज़ में भी आ रहा था कि टोटल इंडियन एम्बेसी के 20,000 स्टूडेंट्स का जो है, इनको इन्फॉर्मेशन आया है। तो अभी तक मैंने सुना है 7,000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और बहुत स्टूडेंट्स, जब हम आए तो खारकीव में फंसे हुए थे, जो कि मेन जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहाँ फंसे हुए थे। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो खारकीव में फंसे हुए थे, और फाइनली वो थोड़ा वहाँ से निकले हैं, और होपफुली वो जल्दी इंडिया तो खाना गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेन्स प्रोवाइड करी थी, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, हेल्प करी उन्होंने, काफ़ी हेल्प करी, और उनका एक एक सिटीज़न फाइट बैक कर रहा है। हम खुद यूक्रेन के साथ है, हम यही चाहेंगे वो यूक्रेन वॉर जीत जाए। एंड बाकी बॉम्बार्डमेंट तो मैंने खुद अपने कानों से भी सुने थे, 2-3 बॉम्बार्डमेंट सुने थे, तो थोड़ा पैनिक वाला माहौल तो था, लेकिन हमने हिम्मत करी। अब हमारे पापा भी खुद आर्मी से ही हैं, तो हमने कहा कि मतलब थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हमने मैनेज किया, बाकी बच्चों को भी निकलने में हेल्प किया, और ट्राई किया कि वो पैनिक ना हो। जितना हम कर सकते थे हमने खुद की भी हेल्प कर ली निकालने में, और बाकियों को भी ट्राई किया, जितने हम निकलवा सके हम निकलवाए। तो खाना वगैरह प्रोवाइड हो रहा था उस समय? पानी? यूक्रेन की साइड थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियसली बहुत बच्चे थे, सभी कांटेक्ट कर रहे थे, तो बहुत हमने ट्राई किया। आपस में ही हम बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे जितना हो पाए, चाहे वो सप्लाईज़ में हो, वाटर में हो। और फिर उसके बाद हम किसी तरह, जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस कर गए तो वहाँ एम्बेसी मिले, उन्होंने हेल्प करी हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया एम्बेसी ने कितनी हेल्प की वहाँ पे आपकी? इंडियन एम्बेसी ने हमारी करी हेल्प, काफ़ी हेल्प करी। हमने देखा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था हमारा, अगर खाना पीना अकोमोडेशन बहुत अच्छे से उन्होंने कर रखा था साइड। मैं बस ये बोलूँगा कि अगर कहीं कमी थी तो लाइक एडवाइजरी की, मैं बोलूँगा एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं आई। लाइक बाकी कंट्री ने पहले बोल दिया था कि लाइक कंट्री इमीडिएट खाली करो, बिकॉज अगर वॉर का कंडीशन हुआ तो आप इवैक्यूएट नहीं हो पाओगे, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो लाइक एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी पहले आती है। लाइक एयर इंडिया के फ्लाइट्स आए थे, बट वो
काफ़ी महंगे थे, लाइक मैंने बहुत बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बच्चे उन्होंने पहले फ़्लाइट नहीं करवाई। तो लाइक ये फ़्लाइट्स पहले होती, मैं बोलता तो सारे बच्चे इधर होते, बट अभी मैं बोलूँगा बहुत, इवन आर्मी की फ़्लाइट्स हैं, इवन सिविल फ़्लाइट्स हैं, तो लाइक ऑपरेशन गंगा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं और खुश हैं वो कि अभी किसी तरह वो घर आ पा रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स का फ्रिक्वेंसी भी बहुत बढ़ा दी गई है। बहुत रात हमें तो नींद नहीं आती थी। हम जितने दिन ये नहीं आए हैं तो हम डे नाइट सोए नहीं है, हमने न्यूज़ ही देखे हैं बस, वही दिमाग में घूमता रहा। अब भी बच्चे चल भी रहे थे तो भी लग रहे थे बच्चे वहीं हैं, वही सब कुछ, क्योंकि और भी माओं के बच्चे वहीं हैं, तो उनको देख के भी लगता है कि हाँ, तो मुझे तो होता है कि वो बच्चे कैसे करके निकल आए। बेटी ने जैसे अटैक का हुआ तो मुझे नहीं बताया, अपने पापा के किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि अटैक हो गया है और हमारा ये कैंसिल हो गया है आना, तो उसकी वजह से मुझे टेंशन होगी कि अब ये निकलेगी कैसे वहाँ से, ये सिचुएशन थी इनकी। तो बस वो घबराहट सी, कुछ बोल नहीं सकते। खुशी का कहते केवल इतना इंसान खुश होता है कि खुशी के वो वर्ड नहीं आते उसके माइंड में कि उसने क्या बोलना है।